गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वी आर फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इकाई योजना। ठीक है। कल मैंने आपको इकाई योजना का अर्थ परिभाषा बताई थी, अर्थ बता दिया था एक तरह से कि इकाई योजना की परिभाषा किस किस के अकॉर्डिंग थी। तो इकाई योजना मैंने आपको एक तरह का साधन बताया था जिसके अंदर क्या होता है, हम जो भी सीखते हैं वो एक तरह से क्या माना जाता है, एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है। वो क्या होती है, इकाई होती है। कि हम सीखने में जब हम किसी भी कंटेंट को सीखते हैं तो ये माना जाता है कि वो एक जो पूरा का पूरा जो एक बिंदु होता है सीखने का, उस पर क्या होती है, केंद्रित होती है, वही क्या होती है, इकाई होती है। अब इकाई योजना के प्रकार कौन कौन से हैं, देखा जाता है कि जो हम इकाई बनाते हैं, इकाई यूनिट प्लान बनाते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है यूनिट प्लान मतलब पर्टिकुलरली एक यूनिट को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे बात करते हैं बिजनेस स्टडी में, बिजनेस स्टडी में हमें बताना है बैंक की कार्य प्रणाली, ये एक हमारा क्या है, यूनिट है। अब बैंक की कार्य प्रणाली में हमें हमारे अंदर आएगा बैंक का अर्थ, बैंक के प्रकार, बैंक के कार्य। इस तरह हमें जो डिस्क्राइब करें बैंक कौन कौन से कार्य करता है, जो स्ट्रक्चर होता है, बैंक की प्रोसेसिंग होती है। तो जो वो खंड हो रहे हैं उसको हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, मतलब दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत काम में लेते हैं। मतलब यूनिट ये कहती है कि हम जो करवा रहे हैं बच्चों को, वो क्या करें, एक अलग अलग खंडों में विभाजित कर दे। अब इसके दो प्रकार है बेसिकली देखा जाए। इकाई योजना के प्रकार, इकाई योजना के प्रकार दो है। दो प्रकार है। पहला आता है विषय वस्तु की इकाई योजना। और दूसरा आता है अनुभव की इकाई योजना। अब अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसमें हमें तीन योजना देखने को मिलती है। पहली योजना मिलने को मिलती है, तीन प्रकार की होती है, पाठ पर आधारित, दूसरी मिलती है सूत्र या सिद्धांत पर आधारित, तीसरी हमें मिलती है मॉडिसन इकाई योजना। ठीक है। अनुभव की इकाई योजना की बात करें तो इसमें भी तीन चीजें आती है। पहली आती है उद्देश्य पर आधारित, दूसरी आती है रुचि पर आधारित, और तीसरी आती है आवश्यकता पर आधारित। ये इकाई योजना के प्रकार है। अब देखो इकाई योजना के प्रकार, पहला आता है विषय वस्तु की इकाई योजना। मतलब जब हमारे पास कोई कंटेंट है तो आप खुद देखिए कि हम कंटेंट को किसके बिहाफ पर एक प्लानिंग बनाएंगे। पहला आता है पाठ पर आधारित पाठ योजना। जो पूरा का पूरा लेसन हमारे सामने है उसकी हम इकाई योजना बनाते हैं। जैसे बैंक के कार्य हैं तो बैंक के कार्य उसकी ही हम क्या बना रहे हैं, पूरी योजना रेडी करते हैं। सूत्र या सिद्धांत पर आधारित, अब देखा जाता है कि कभी कभी हम होता है बैंक के सिद्धांत, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। मतलब वो जो सिद्धांत होते हैं पर्टिकुलर की सिद्धांत भी अपने आप में एक विषय वस्तु मानी जाती है। तो उससे रिलेटेड भी हम क्या करते हैं, इसकी योजना बनाते
है। मतलब सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो एक यूनिट का पार्ट ही माना जाता है, तो हम इसकी भी योजना बनाते हैं। फिर आता है मॉरिसन इकाई योजना। अब मॉरिसन इकाई योजना क्या होता है? इसका विकास मॉरिसन ने किया था। किसका विकास? मॉरिसन इकाई योजना से। और ये जो होती है वो पर्टिकुलर किसी एक संस्कृति या पर्टिकुलर एक क्षेत्र से संबंधित होती है। मतलब जब हम इसकी इकाई योजना बनाते हैं तो उसके अंतर्गत जितनी भी कलाएं आती है, संस्कृति आती है, गीत आते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? उससे रिलेटेड हम योजना तैयार करते हैं। मतलब मॉरिसन इकाई योजना क्या होती है? यह योजना, यहाँ पे लिखती हूँ, यह योजना वातावरण या संस्कृति के किसी एक पहलू या क्षेत्र से संबंधित होती है। ठीक है। इस प्रकार की जो इकाई योजना होती है वो कला, विज्ञान, संस्कृति, सामाजिक, भौतिक विज्ञान, जो भौतिक वातावरण होता है उसके किसी भी एक क्षेत्र से संबंधित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉरिसन इकाई योजना कहते हैं। ये तो हो गई विषय वस्तु की इकाई योजना। अब आती है अनुभव की इकाई योजना। अनुभव की इकाई योजना में अब बच्चों को एक्सपीरियंस है, तो हम बच्चों के उद्देश्यों पर आधारित, जैसे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानात्मक, हमारा जो 6 उद्देश्य है उसके बिहाफ पे हम इकाई योजना बनाते हैं। रुचि, बच्चों की किस प्रकार की रुचि है? बच्चे अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, बच्चे सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ते हैं, तो उसकी रुचि के अनुसार हमें एक लेसन प्लान बनाना, इकाई योजना डेवलप करनी चाहिए कि इसके अंदर हम इस विभिन्न साधनों को काम में लेंगे, इस तरह हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और आवश्यकता, बच्चों की रुचि स्तर, योग्यता के आधार पर ही इकाई योजना बनानी चाहिए। मतलब उसके लेवल को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? इकाई योजना का निर्माण करना चाहिए। मतलब इकाई योजना ये बोलती है कि बच्चों का स्तर किस प्रकार का है, उनकी आवश्यकता है, उनकी रुचियाँ किस प्रकार की है, उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं? यूनिट प्लानिंग करते हैं। तो वही क्या मानी जाती है? अनुभव की इकाई योजना मानी जाती है। तो इकाई योजना दो प्रकार की बताई है, विषय वस्तु की इकाई योजना और अनुभव की। अनुभव में रुचि, आवश्यकता, स्तर, उद्देश्य जो भी होता है उसके आधार पर बनाई जाती है। कंटेंट के अंदर हम पाठ होते हैं, सूत्र होते हैं, मॉरिसन की इकाई योजना भी होती है, तो ये इसके बिहाफ पर बनाई जाती है। अब मॉरिसन इकाई योजना मैं आपको लिखवा देती हूँ पहले थोड़ा सा, जिससे आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि बाकी इकाई योजना आप नाम से ही आपको पता लग रहा है, आपने पढ़ा भी है। मॉरिसन इकाई योजना का लिखवा देती हूँ मैं। मॉरिसन इकाई योजना का विकास मॉरिसन ने किया था। यह योजना वातावरण या संस्कृति के किसी एक पहलू या क्षेत्र से संबंधित होती है। इस प्रकार की इकाई योजनाएं कला, विज्ञान, संस्कृति एवं
सांस्कृतिक वातावरण में किसी एक तथ्य को लेकर बनाई जाती है। ठीक है, मतलब ये वातावरण होता है, संस्कृति होती है, उसके एक पहलू क्षेत्र से संबंधित होगी। जब एक पहलू की बात आ रही है तो जब इस इकाई योजना का निर्माण किया जाता है तो वातावरण संस्कृति के अंदर कला आती है, विज्ञान आता है, संस्कृति आती है, वातावरण में भौतिक वातावरण आता है, सांस्कृतिक वातावरण आता है, सामाजिक वातावरण आता है। तो इस प्रकार के वातावरण में किसी एक तथ्य को लेकर क्या बनाई जाती है, मॉरिसन इकाई योजना बनाई जाती है। ये आपके सारे क्या थे, इकाई योजना के प्रकार थे। अब आपका होमवर्क है इकाई योजना के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इकाई योजना के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। घर पे ये सुरक्षित है। थैंक यू।